देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था शांतिपुर। नाम तो शांतिपुर था, पर वहां एक घर था जहां शांति नहीं थी। यह घर था राम भरोसे जी का। राम भरोसे जी एक सीधे साधे इंसान थे। उनकी पत्नी का नाम था शांति देवी। विडंबना देखिए, नाम शांति पर घर में अशांति। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश, और एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम था गीता। यह एक सामान्य भारतीय परिवार था, जैसा परिवार आपके या हमारे घर में होता है। सब एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, पर उसे जताना भूल गए थे। यह परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल संपूर्ण लगता था। एक अच्छा घर, मेहनत करने वाले माता पिता और पढ़ने लिखने वाले बच्चे। गांव के लोग कहते थे, राम भरोसे जी का परिवार कितना सुखी है। पर घर की 4 दीवारी के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। घर के हर सदस्य को लगता था कि वही सही है, उनकी बात ही सबसे ऊपर है। रमेश, जो कॉलेज में था, उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा जानता है। सुरेश, जो स्कूल में था, उसे लगता था कि उसकी जरूरतों को कोई नहीं समझता। और गीता, जो सबसे छोटी थी, उसे लगता था कि उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह मैं सही हूं कि भावना ही घर में कलह की जड़ बन गई थी। राम भरोसे जी रोज सुबह काम पर जाते थे। वे एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे। वे चाहते थे कि जब शाम को घर लौटें तो उन्हें सुकून मिले, उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई दे, पत्नी के साथ बैठकर चाय पिएं और दिन भर की बातें करें। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा था। जब भी वे घर आते, उन्हें एक तनाव भरा माहौल मिलता। शांति देवी रसोई में किसी बात पर नाराज होती, बच्चे आपस में किसी छोटी सी बात पर लड़ रहे होते। ये सब देखकर उनका दिल बैठ जाता था। वे सोचते थे, कहाँ गलती हो रही है? मैंने तो अपने परिवार को हर सुख सुविधा देने की कोशिश की है। शांति देवी भी एक अच्छी माँ और पत्नी थी। वह सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती थी। सबके लिए खाना बनाना, घर साफ करना, बच्चों की देखभाल करना। लेकिन उनकी भी एक शिकायत थी। उन्हें लगता था कि उनके काम को कोई महत्व नहीं देता, कोई उनसे प्यार से 2 शब्द नहीं बोलता। अगर खाने में नमक थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो सब शिकायत करने लगते। पर जिस दिन खाना बहुत स्वादिष्ट बनता, उस दिन कोई तारीफ नहीं करता। ये छोटी छोटी बातें उनके मन में घर कर गई थीं, और इसी वजह से वह अक्सर चिड़चिड़ी रहती थी। एक ऐसा घर जहां सब थे, पर कोई किसी के साथ नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं कि उस घर में झगड़े होते कैसे थे। देवियों और सज्जनों, कारण बहुत छोटे होते थे, इतने छोटे कि सुनकर आपको हंसी आ जाए। पर उस घर के लिए ये छोटे कारण ही बड़े तूफान ले आते थे। एक दिन सुबह सुबह रमेश को कॉलेज के लिए देर हो रही थी। उसने अपनी पसंदीदा नीली कमीज ढूंढनी शुरू की, पर कमीज उसे कहीं नहीं मिली। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी नीली कमीज कहाँ है? मैंने कल ही तो धोकर रखी थी। शांति देवी ने रसोई से ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता, अपने कमरे में देखो। रमेश को गुस्सा आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं देख चुका हूं, इस घर में मेरी कोई चीज समय पर नहीं मिलती। इसी बात पर शांति देवी का पारा चढ़ गया। वह बाहर आई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दिन भर तुम लोगों की नौकरानी हूं क्या? अपनी चीजें खुद संभाल कर नहीं रख सकते? इतने में छोटा भाई सुरेश बीच में कूद पड़ा। उसने कहा, माँ, भैया हमेशा ऐसे ही चिल्लाते हैं। रमेश ने सुरेश को घूर कर देखा और कहा, तू चुप रह, तुझे तो बस मेरी शिकायत करने का मौका चाहिए। अब बहस माँ बेटे से हटकर दोनों भाइयों के बीच शुरू हो गई। तूने ही मेरी कमीज कहीं छिपा दी होगी, रमेश ने आरोप लगाया। मैंने नहीं छिपाई, सुरेश ने जवाब दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। घर की सबसे छोटी सदस्य गीता यह सब चुपचाप देख रही थी। वह अपनी किताब पढ़ रही थी, पर इस शोर में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसने डरते डरते कहा, भैया शांत हो जाओ, पापा आ जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में टूटी की तरह दबकर रह गई। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को जब राम भरोसे जी घर लौटे तो उन्हें घर का माहौल भारी लगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सब चुप क्यों हो? गीता ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर राम भरोसे जी ने रमेश को डांटा। रमेश को लगा कि उसके पिता ने बिना उसका पक्ष सुने उसे गलत ठहरा दिया। वह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला गया। यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, यह उस घर का रोज का नियम बन गया था। कभी टीवी के रिमोट को लेकर झगड़ा होता, तो कभी खाने की किसी चीज को लेकर। रमेश कहता कि उसे क्रिकेट देखना है, सुरेश कहता कि उसे कार्टून देखना है, शांति देवी कहती कि उन्हें धारावाहिक देखना है, और इस लड़ाई में टीवी बंद हो जाता
और सब एक दूसरे से नाराज हो जाते। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था। कोई भी यह समझने को तैयार नहीं था कि दूसरे की भी कोई इच्छा हो सकती है। घर घर नहीं, एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां हर कोई अपने ही परिवार वालों से जंग लड़ रहा था। एक शाम जब राम भरोसे जी अपने घर के बाहर बरामदे में उदास बैठे थे, तभी गांव के मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ जी वहां से गुजरे। पंडित जी एक बहुत ही ज्ञानी और सुलझे हुए इंसान थे। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। उन्होंने राम भरोसे जी को इस तरह चिंतित बैठे देखा तो वे रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है राम भरोसे, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? राम भरोसे जी की आंखें भर आईं। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी दी। उनके मन का सारा बोझ जैसे बाहर आने को तैयार था। उन्होंने पंडित जी को अपने घर की सारी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे घर में हर छोटी बात पर झगड़ा होता है, कैसे बच्चे एक दूसरे की नहीं सुनते, कैसे पति पत्नी के बीच भी संवाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। मैंने उन्हें हर खुशी देने की कोशिश की, पर घर में शांति का नामो निशान नहीं है। पंडित जी ने उनकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपना हाथ राम भरोसे जी के कंधे पर रखा और एक बहुत गहरी बात कही। उनकी आवाज में एक ठहराव और एक अधिकार था, जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। पंडित जी ने कहा, राम भरोसे, तुमने अपने परिवार को सब कुछ दिया, घर, कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, पर तुम एक चीज देना भूल गए। राम भरोसे जी ने हैरानी से पूछा, क्या पंडित जी? पंडित जी ने जवाब दिया, समझदारी और माफी का संस्कार। बेटा, परिवार ईंट और सीमेंट से बने मकान को नहीं कहते। परिवार बनता है रिश्तों से, और रिश्ते चलते हैं प्यार, समझदारी और एक दूसरे को माफ कर देने की भावना से। तुम्हारे घर में हर कोई लड़ रहा है यह साबित करने के लिए कि मैं सही हूं, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि शायद सामने वाला भी सही हो सकता है। उनकी आवाज में इतना प्रभाव था कि राम भरोसे जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, अहंकार, राम भरोसे, अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां अहंकार होता है वहां प्यार नहीं टिक सकता। अपने बच्चों को सिखाओ कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी है। उन्हें सिखाओ कि माफी मांगने वाला और माफ करने वाला दोनों ही बड़े होते हैं। जिस दिन तुम्हारे घर का हर सदस्य दूसरे की भावनाओं को समझना सीख जाएगा, उस दिन तुम्हारे घर में मंदिर जैसी शांति होगी। याद रखना, परिवार वो नहीं जहां लड़ाई हो, परिवार वो है जहां समझदारी हो। ये कहकर पंडित जी आशीर्वाद देकर चले गए, पर राम भरोसे जी के मन में एक नई रोशनी छोड़ गए। पंडित जी की बातों ने राम भरोसे जी पर गहरा असर किया। उस रात वे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में पंडित जी के शब्द गूंज रहे थे, समझदारी और माफी का संस्कार। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे नंबर लाने, अच्छी नौकरी पाने की शिक्षा दी, पर एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देना शायद भूल गए थे। उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं, वह इस स्थिति को बदलेंगे। अगली सुबह उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक साथ बैठक में बुलाया। रमेश, सुरेश, गीता और शांति देवी सब हैरान थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सबको लगा कि आज फिर किसी बात पर डांट पड़ेगी। राम भरोसे जी ने बहुत शांत और स्थिर आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं डांटने या शिकायत करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं अपनी गलती मानने के लिए यहां हूं। यह सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, कल मुझे पंडित जी मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो मैं आज तक तुम लोगों को नहीं सिखा पाया। उन्होंने मुझे बताया कि परिवार का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने अपने परिवार को पंडित जी की कही हर बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे अहंकार हमारे रिश्तों को खोखला कर रहा है और कैसे हम सब मैं सही हूं की लड़ाई में अपनों को ही दुख पहुंचा रहे हैं। उनकी बातों का सब पर असर हो रहा था। पहली बार घर में कोई चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि शांति से बात हो रही थी। राम भरोसे जी ने कहा, आज से हमारे घर का एक नया नियम होगा। नियम यह है कि हम में से कोई भी अहंकार नहीं दिखाएगा। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांगेगा और दूसरा सदस्य बड़े दिल से उसे माफ करेगा। हम एक दूसरे पर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगे, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्या तुम सब इस नियम को मानने के लिए तैयार हो? उनकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक प्रार्थना थी। शुरुआत में सब चुप रहे, फिर सबसे पहले शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे।
उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मन की बात कह दी हो। फिर रमेश, सुरेश और गीता ने भी हामी भर दी। उस दिन उस घर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ये आसान नहीं था, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती, पर एक ईमानदार कोशिश की शुरुआत हो चुकी थी। राम भरोसे जी को लगा जैसे उनके सीने पर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उन्हें विश्वास था कि पंडित जी का दिखाया यह रास्ता उनके परिवार को फिर से एक कर देगा। एक नई सुबह का संकल्प लिया जा चुका था। नया नियम तो बन गया था, पर उसे अमल में लाना एक चुनौती थी। देवियों और सज्जनों, आदतें बहुत जिद्दी होती हैं, उन्हें बदलने में समय लगता है। पहले कुछ दिन तो सब कुछ अजीब सा लगा। घर में एक अनचाही खामोशी थी। हर कोई कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचता था। फिर एक दिन एक छोटी सी घटना हुई। गीता ड्राइंग बना रही थी और सुरेश भागता हुआ कमरे में आया। उसके हाथ से धक्का लगने से गीता की किताब फट गई। पहले के समय में इस बात पर घर में महाभारत हो जाती। गीता रोना शुरू कर देती, सुरेश अपनी गलती मानने से इनकार कर देता और फिर माँ बाप को बीच में आना पड़ता। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। गीता की आंखों में आंसू तो आए, पर वह चिल्लाई नहीं। सुरेश को भी अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ। उसे पापा की कही बात याद आई। वह एक पल के लिए झिझका, उसका अहंकार उसे रोक रहा था, पर फिर उसने हिम्मत की और गीता के पास जाकर कहा, गीता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी किताब जोड़ दूंगा। यह सुनना था कि गीता की सारी नाराजगी गायब हो गई। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे पता है आपने जानबूझकर नहीं किया। यह एक छोटा सा पल था, पर इसने घर के माहौल पर बहुत बड़ा असर डाला। एक और घटना माता पिता के बीच हुई। एक शाम राम भरोसे जी काम से बहुत थक कर आए। शांति देवी ने उन्हें चाय दी। चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा थी। पहले राम भरोसे जी इस बात पर जरूर कुछ न कुछ कहते, जिससे शांति देवी का मूड खराब हो जाता, पर आज उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चाय पी ली। शांति देवी ने जब खुद चाय पी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने डरते डरते पूछा, चाय में चीनी ज्यादा है क्या? आपने कुछ कहा नहीं। राम भरोसे जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं शांति, तुम्हारे प्यार की मिठास के आगे यह कुछ भी नहीं। तुम दिन भर इतना काम करती हो, छोटी मोटी भूल तो हो ही जाती है। यह सुनकर शांति देवी की आंखें भर आईं। सालों बाद उन्होंने अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं रहा। राम भरोसे जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माफी की कोई बात नहीं है, मैं ही तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, हमेशा तुम्हारी गलतियां ही देखता रहा। उस दिन रसोई में सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, बल्कि दो दिलों के बीच का रिश्ता भी फिर से पक रहा था। ये छोटे छोटे माफी के पल, ये समझदारी की छोटी छोटी बातें उस घर की नींव को फिर से मजबूत कर रही थीं। बदलाव की धीमी पर असरदार शुरुआत हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल सच में बदलने लगा। अब घर में सुबह की शुरुआत झगड़ों से नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने से होती थी। रमेश अब अपनी चीजें खुद संभाल कर रखता था। अगर उसे कोई चीज नहीं मिलती तो वह गुस्सा करने की बजाय शांति से पूछता था। सुरेश अब अपने बड़े भाई की इज्जत करने लगा था और गीता की बातों को भी ध्यान से सुनता था। अब टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई नहीं होती थी। वे सब मिलकर तय करते थे कि आज क्या देखना है। कभी रमेश की पसंद का मैच, तो कभी सुरेश की पसंद का कार्टून और कभी शांति देवी की पसंद का धारावाहिक। घर में अब बातचीत होने लगी थी, असली बातचीत जिसमें शिकायतें नहीं बल्कि भावनाएं साझा होती थीं। शाम को जब राम भरोसे जी घर आते तो बच्चे दौड़कर उनके पास आते और अपने दिन भर की बातें बताते। रमेश अपने कॉलेज के बारे में बताता, सुरेश अपने स्कूल के दोस्तों के किस्से सुनाता और गीता अपनी नई ड्राइंग दिखाती। शांति देवी सबके लिए गर्मागर्म पकौड़े और चाय बनाती। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता बोलता। राम भरोसे जी को लगता जैसे वह कोई सपना देख रहे हो। यह वही घर था, पर अब यह घर जैसा लग रहा था। इसमें अब शांति की महक थी। एक दिन रमेश कॉलेज से थोड़ा परेशान आया। उसके परीक्षा के नंबर अच्छे नहीं आए थे। पहले वह यह बात किसी को नहीं बताता, डर के मारे कि उसे डांट पड़ेगी, पर अब उसे अपने परिवार पर भरोसा था। उसने रात को खाने के समय सबको बताया। उसने कहा, पापा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मुझे डर लग रहा है। राम भरोसे जी ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, नंबर जिंदगी से बड़े नहीं होते, जरूरी यह है कि तुम अपनी गलती से सीखो। बताओ कहां कमी रह गई, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। मां ने उसका सिर सहलाया
और भाई बहन ने भी उसे हिम्मत दी। उस रात रमेश को एहसास हुआ कि परिवार का असली मतलब क्या होता है। परिवार वो है जो आपकी सफलता में ताली बजाए पर आपकी असफलता में आपका हाथ थाम ले। घर में अब एक दूसरे के लिए सम्मान था, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र थी। शांति देवी अब चिड़चिड़ी नहीं रहती थी, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। राम भरोसे जी अब काम से लौटते हुए घर आने के लिए उत्सुक रहते थे। बच्चों के बीच का प्यार गहरा हो गया था। वह घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं रहा था, वह एक मंदिर बन गया था जहां प्यार और समझदारी के देवता बसते थे। कुछ महीने बीत गए। गांव में हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। एक शाम पंडित दीनानाथ जी फिर से राम भरोसे जी के घर की तरफ से गुजरे। उन्होंने सोचा कि देखें उनकी सलाह का कुछ असर हुआ भी या नहीं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उनके कानों में हंसी की आवाजें आईं। यह कोई जोर का शोर नहीं था, बल्कि एक मीठी आनंद भरी खिलखिलाहट थी। उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। पूरा परिवार आंगन में एक साथ बैठा था। राम भरोसे जी बच्चों को कोई पुराना किस्सा सुना रहे थे और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। राम भरोसे जी की नजर जैसे ही पंडित जी पर पड़ी, वह तुरंत उठकर उनके पास आए। उन्होंने झुककर पंडित जी के पैर छुए और उन्हें बड़े आदर के साथ अंदर लेकर आए। उन्होंने कहा, पंडित जी आइए आइए, आज आपने हमारे घर आकर हमें धन्य कर दिया। शांति देवी ने जल्दी से उनके लिए पानी और मिठाई मंगाई। रमेश, सुरेश और गीता ने भी उठकर पंडित जी को प्रणाम किया। उनके चेहरों पर जो सम्मान और शांति का भाव था, वह पंडित जी से छिपा नहीं रहा। वह समझ गए कि इस घर की हवा बदल चुकी है। यहाँ अब कलह की नहीं, बल्कि प्रेम की बयार बह रही है। पंडित जी ने राम भरोसे जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, राम भरोसे, तुम्हारा घर तो अब सच में शांतिपुर का सबसे शांत घर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ साक्षात ईश्वर का वास हो। राम भरोसे जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, यह सब आपकी दी हुई सीख का ही कमाल है। आपने हमें जो रास्ता दिखाया, हमने बस उस पर चलने की कोशिश की। आपने हमें सिखाया कि अहंकार को छोड़कर समझदारी और माफी को अपनाना ही असली धर्म है। आज हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। हम सब एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। पंडित जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, जिंदगी में तुम बहुत बड़े बनोगे, बहुत कुछ हासिल करोगे, पर इस संस्कार को कभी मत भूलना। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को माफ करना, यही वो दौलत है जो तुम्हें हमेशा जोड़े रखेगी। उन्होंने शांति देवी से कहा, देवी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं। आपकी मुस्कान ही इस घर की रौनक है। पंडित जी को उस परिवार को इस तरह खुश और एकजुट देखकर सच्चा संतोष मिला। उनकी दी हुई सीख एक मुरझाते हुए बगीचे को फिर से हरा भरा कर गई थी। तो देवियों और सज्जनों, इस कहानी का अंत बहुत सुखद हुआ। राम भरोसे जी का परिवार अब गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि परिवार हो तो ऐसा, जहां बड़ों का आदर हो, छोटों से प्यार हो और सबसे जरूरी एक दूसरे के लिए समझदारी हो। वह घर अब सिर्फ एक मकान नहीं था, वह एक पाठशाला बन गया था जहां प्यार, सम्मान और माफी का पाठ पढ़ाया जाता था। बच्चे अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सीख रहे थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीख रहे थे। उन्होंने जान लिया था कि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है दिल जीतना, और दिल अहंकार से नहीं प्रेम से जीते जाते हैं। कहानी के अंत में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। कंप्यूटर जी, इस शिक्षा को स्क्रीन पर दिखाया जाए। शिक्षा यह है कि एक सच्चा परिवार वो नहीं है जहां कभी कोई मतभेद ना हो। मतभेद होना स्वाभाविक है। सच्चा परिवार वह है जो उन मतभेदों को समझदारी से सुलझाए, जहां लोग लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए बात करें, जहां गलती होने पर उसे स्वीकार करने की हिम्मत हो और माफ कर देने का बड़प्पन हो, जहां हर सदस्य को यह महसूस हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। याद रखिए, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं। अगर उनमें अहंकार की दरार आ जाए तो वे टूट जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें प्यार और समझदारी के धागे से बांध कर रखा जाए तो वे और भी मजबूत हो जाते हैं। जिस घर में माफी मांगना और माफ करना आसान होता है, उस घर में भगवान का वास होता है। क्योंकि जहां प्रेम है, जहां समझदारी है और जहां माफी है, वहीं सच्चा परिवार है। यही इस कहानी का सार है, यही जीवन का सार है।
क्या आप सहमत हैं? बहुत खूब। तो चलिए इस खूबसूरत सोच के साथ आज का यह सफर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको भी अपने परिवार के साथ प्यार और समझदारी के रिश्ते को और मजबूत करने की प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि दिन के अंत में परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे संभाल कर रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।